देखिए, अगर आप रजिस्ट्री कैंसल करवाना चाह रहे हैं और आप लेट हो चुके हैं, ठीक है, या अधिक समय हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए और बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। सेक्शन के बारे में बताएँगे जो आपकी बाद में भी रजिस्ट्री कैंसल करवाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, वैसे अगर किसी ने रजिस्ट्री कर दी है, वसीयत कर दी है, दान कर दिया है, तो उसे आप कैंसल करवा सकते हैं अगर उसमें गड़बड़ी आपको लगती है, आपको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने बहला-फुसला के करा लिया, किसी ने चुपचाप करा लिया, अधिक करवा लिया, फर्जी करवा लिया, तो आप कैंसल करवा सकते हैं। तो कैंसल करवाने की समय सीमा क्या? समय सीमा निकल चुकी है तो कैसे अधिक टाइम होने के बाद भी आप कैंसल करवाएँ, ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं रजिस्ट्री कैंसल, दाखिल-खारिज कैंसल या अन्य किसी मैटर पर, तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? देखिए साथियों, लिमिटेशन एक्ट में प्रत्येक चीज़ की लिमिट है भाई, ठीक है? अगर लिमिट नहीं लगाई जाएगी तो क जो भी मान लीजिए कोर्ट्स कचहरी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेंडिंग मामले हो जाएँगे। तो इसमें क्या है कि अगर कोई रजिस्ट्री, देखिए कोई भी लिखित माने होता है इंस्ट्रूमेंट या रजिस्ट्री, कोई भी डिक्री को रद्द आपास्त कराने के लिए, संविदा को विखंडित करने के लिए समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष का दिया गया है। अब मान लीजिए भाई, किसी को 4 वर्ष बाद पता चलता है, ठीक है, कि हमारे, मान लीजिए हमारे जो है पिता से रजिस्ट्री करवा ली गई, ठीक है, पैसा दिया नहीं गया, आपको 4 साल बाद पता चलता है, ठीक है। तो इसमें कितना समय दिया गया? 3 साल समय। या मान लीजिए रजिस्ट्री करा, आपके पिता ने करा दी, आप मान लीजिए बीमार हो गए, ठीक है, या किसी काम में उलझ गए, 4 वर्ष हो गया, तो अब रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाओगे? चलिए हम आपको बताते हैं कैसे रजिस्ट्री कैंसिल होगी, अब कौन सा कानून इस पे लागू होगा, ठीक है। और देखिए, कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए आइए, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप वीडियो में कमेंट्स करें, वीडियो में उसके जवाब मिलें, तो आप 59 रुपए की मेंबरशिप ले सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करके स्पेशल मेंबर बन सकते हैं 1 मंथ के लिए। हज़ारों लोगों ने कर रखा है, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में जो भी वीडियो हम बनाएँगे, उसमें वीडियो के कमेंट में जो भी आप करेंगे, तो आपको जवाब दे दिया जाएगा हमारे चैनल की तरफ से, ठीक है। ओनली वीडियो के कमेंट्स पे, ठीक है। अब देखिए, अब समय अधिक हो चुका है, 3 वर्ष बीत चुके हैं, अब साहब बताइए कैसे कैंसिल करवाएँ? तो ठहरिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मामलों में ये सीमा 12 साल होती है, फिर भी दिक्कत नहीं। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको रिलीफ दे देगी भाई। आप कहोगे वाह भाई, अब तो न्याय मिल जाएगा। भाई कोर्ट का काम क्या होता है? न्याय दिलाना आप लोगों को, ठीक है ना? तो कोर्ट तो सुनवाई करेगा। अब आप जो एप्लीकेशन देंगे उसमें एक रिक्वेस्ट करेंगे आपके वकील कि सर हमें धारा 5 का लाभ दिया जाए, ठीक है। अब लाभ कब मिलेगा वो आप जान लीजिए। देखिए, आपका दाखिल खारिज हो, रजिस्ट्री कैंसिल हो, तो धारा 5 का ज़िक्र करते हैं एडवोकेट, ठीक है। नहीं करते तो करवाइए। जैसे मान लीजिए किसी ने दाखिल खारिज करवा लिया, आपको 5 साल बाद पता चला, 8 साल बाद, तो तहसीलदार कोर्ट में उपजिलाधिकारी के यहाँ भी धारा 5 का ज़िक्र कर सकते हैं कि महोदय ये दाखिल खारिज गलत हुआ, रेस्टोर करें, धारा 5 का लाभ दे दें, मैं इसका लाभार्थी हूँ। अब है क्या धारा 5? चलिए वो पढ़ लीजिए। यह धारा विलम्ब, विलम्ब मीन्स अधिक टाइम हो जाए, माफ़ी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि कुछ मामलों में तय समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए 3 महीना, आपकी 3 साल 2 महीना हो गए, तो क्या 2 महीना हो गया तो क्या आपको न्याय नहीं मिलना चाहिए? हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कुछ हादसा हो गया होगा आपके साथ, तो आपको न्याय मिलना चाहिए ना। तो इसलिए साथियों जो है, ये आपका जो है यहाँ पे न्याय की व्यवस्था की गई है, लाभ मिल सकता है, बढ़ाया जा सकता है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, इस धारा का इस्तेमाल ज़्यादातर आवेदनों अपील के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, अपील का भी समय 30 दिन होता है। अगर मान लीजिए कोई बीमार हो गया, 30 दिन में एक्सीडेंट हो गया, तो उसका भी धारा 5 का जो है वो ज़िक्र कर सकता है कि महोदय हम बीमार हो गए थे, अपील मेरी स्वीकार करें, ठीक है भाई। उसके बाद इस धारा के तहत किसी भी अपील आवेदन को समय सीमा अवधि खत्म होने के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़, कोर्ट को ये पावर है कि अगर ये समय सीमा समाप्त हो गई, ये 3 वर्षीय वाली, फिर भी वो स्वीकार कर सकता है धारा 5 का लाभ दे के। आप समझ सकते हैं साथियों कोर्ट की कितनी पावर है।
ठीक है ना। और देखिए मैं फिर आपसे कहूँ कि भाई अगर आप रजिस्ट्री कैंसिल, वसीयत कैंसिल या मान लीजिए आप कातिल खारिज कैंसिल से जुड़ी आप बेहतर सलाह लेना चाहते हैं, कई लोगों को उनके एडवोकेट अच्छी जानकारी नहीं देते, तो आपको अगर लगे कि सर अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको लगे कि हाँ ये एडवोकेट हमें कुछ जानकारी दे सकता है तो स्वेच्छा से, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इसको पढ़िए। इसके लिए अपीलकर्ता या आवेदक को कोर्ट में यह साबित करना होगा। अब ध्यान रहे भाई, ऐसे हर कोई लाभ नहीं लेगा, साबित भी करना होगा। क्या साबित? कि आपके पास अपील न करने का तय समय सीमा के अंदर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण थे। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है, डिक्री कैंसिल करवाना है, तो आप कह रहे हो साहब लेट हो गए, धारा 5 का लाभ दें। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, हालांकि सेटिस्फाइड हो जाता, सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको प्रूफ भी देना पड़ सकता है। अब प्रूफ इसमें क्या क्या देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपकी ये क्षमा माफ़ी होगी वो आप जान लीजिए, ठीक है। विलम्ब क्षमा के लिए पर्याप्त कारण से कुछ उदाहरण, ठीक है, कुछ उदाहरण मैं दूंगा जिनसे जो है आप रेस्टोरेशन एप्लीकेशन में लगा के जो है उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो देखिए कई मामलों में उदाहरण मांगते नहीं, वो स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार ना करें तब उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या उसकी गणना करने में न्यायालय के किसी आदेश, अभ्यास, निर्णय द्वारा गुमराह किया गया। आवेदक गंभीर बीमार, विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है। मान लीजिए आवेदक जो है, जो कैंसिल करवाना चाहता है, जो न्याय लेना चाहता है, वो मान लीजिए गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया, कोई कारण हो गया भाई, तो नहीं भी आ सकता है वो, ठीक है ना। तो ये कारण हो सकते हैं साथियों। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ कंडीशंस में ये 12 साल की भी समय सीमा है। कब, वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, 12 साल वाला जो है नियम, वो शायद लिमिटेशन एक्ट अनुसूची 109 में है, ठीक है। 109 में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं अंदाज से बता रहा हूँ भाई, कानून बहुत बड़े होते तो एडवोकेट कोई कंप्यूटर तो है नहीं। तो 109 ये कहता है कि अगर पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी, ठीक है, तो उसे आपास्त कराने के लिए पुत्र वगैरह जो हैं वो 12 साल तक करवा सकते हैं। आप चाहें इसका कानून भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए आप लोग चाहते हो कि हम जो भी वीडियोस बनाएं, वीडियोस पे आप कमेंट्स करें, उसका रिप्लाई मिले, जवाब मिले, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते, स्पेशल मेंबर बन सकते 59 रुपये में। तो स्पेशल मेंबर जो होते हैं वो जब कमेंट करते हैं तो हमारे सामने, हमारे जो भी मान लीजिए यूट्यूब का वो होता है एनालिसिस, उस पर सबसे आगे शो करेगी हमारे पास, ठीक है। तो उसमें आपको जवाब मिलने के अधिक चांस हैं साथियों, ठीक है। अधिक चांस नहीं, 100% आपको मिल जाएगा 2-4 दिनों में, ठीक है। अब आप 10 बार करेंगे दिन में तो भाई कोई दे नहीं पाएगा।